और कितना इंतजार करूं मैं रेखा? मेरे पीछे मेरी छोटी बहन भी है, मेरा छोटा भाई भी है। अगर मैं ही बैठा रहूंगा तो उनका नंबर कब आएगा? मेरे कारण मेरे कजिन्स भी रुके हुए हैं। तुम्हें आइडिया भी नहीं है हर रोज कितने ड्रामे हो रहे हैं मेरे घर पर। तो फिर तुम कर लो शादी जिससे तुम्हारे घर वाले कहते हैं। मैं तो अभी शादी वादी नहीं कर पाऊंगी। मेरे कंधों पर मेरी 3 बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पापा को तो तुम जानते हो, उनकी पीने की आदत और मम्मी की हालत अब ऐसी नहीं रही कि वो मेरी बहनों को संभाल सके। तो जो करना है मुझे ही करना है। मैं तो इन तीनों को विदा करने के बाद ही शादी करूंगी। अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि तुम इतने सालों तक बैठो, क्योंकि ये एक लंबा सफर होने वाला है। हो सकता है मैं कुंवारी ही रह जाऊं। तो ये पिछले 7 सालों में जो हुआ, क्या वो ड्रामा किया था मैंने? मजाक लगती है क्या तुम्हें सारी बातें? मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर लास्ट में यही करना होता तो मैं किसी और के साथ शादी कर चुका होता ना यार। अब तक नहीं तो भी 5 साल का बच्चा होता मेरा। कितने साल वेट किया है, कुछ तो दिमाग लगाओ यार। रेखा के पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। वो भी मजबूर थी और जतिन भी। रेखा मायूस होकर आगे बढ़ जाती है, पर जतिन अब उसे जाने देने वाला नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमसे शादी करने के लिए मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ रहा, तो तुम क्यों छोड़ोगी? अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मेरे पास आ जाओ ना। क्या? हाँ मतलब इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेरे पापा अपने मामाओं के साथ बड़े हुए हैं। मेरी दादी दहेज में अपने भाइयों को लेकर आई थी। पहले के जमाने में तो बेटियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। अब इतनी छोटी बच्ची को कोई अकेले नए परिवार में तो भेज नहीं देगा, इसलिए साथ में बहन भाई सभी को भेजा जाता था। वो ससुराल नहीं, लड़की का दूसरा मायका ही होता था। अगर उस वक्त ये हो सकता था तो अब क्यों नहीं? तुम कायरा, श्वेता और न्यारा को साथ लेकर मेरे घर आ जाओ। मैरी मी प्लीज। जतिन के घर वाले भी जानते थे कि वो शादी करेगा तो रेखा से ही, और जब तक उसकी शादी नहीं होती किसी और का नंबर लगता नहीं, इसलिए बेमन से ही सही सब राजी हो जाते हैं। और रेखा के फेरे जतिन के साथ मन जा। भाग्यहीन सुना है, भाग्यहीन वही हूं मैं। ऐसा बेटा जो जना है मैंने, पर इससे भी क्या दोष दूं? आपका देवर भी तो वही है। भाभी जी, मैं तो जतिन के बाद ही ऑपरेशन करवाना चाह रही थी, पर इनसे पैसे निकाले नहीं गए जेब से, तभी तो जाकर 2 और बच्चे हो गए मेरे। नहीं तो एक बेटा हो ही गया था, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। पर किस्मत मेरी ऐसी है कि बचते बचाते भी देखे क्या हुआ, 3 लड़कियां मत्थे पड़ गई मेरे। इतने शुभ दिन पर इतनी अशुभ बातें मत कर तू शोभा। ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। तेरी सास को ही देख ले, मरते मरते भी अपने भाइयों का घर बसा कर गई है। कुछ दिन साथ रहने लगेंगी तो ये बच्चियां भी अपनी लगने लगेगी। और उनके खर्चे कहाँ जाएंगे? मैंने तो पहले ही बोल दिया था जतिन से, भाई इनके खर्च इनकी बहन उठाएगी, तू क्यों उठाएगा? तूने ठेका लिया है क्या सभी का? धीरे धीरे बोल शोभा, सब इधर ही देख रहे हैं। क्या हो गया ताई जी? मम्मी जी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ही प्रॉब्लम होने को बची है पंडित जी, सब तो खंडित खंडित हो गया है। जी तो कर रहा है इसी अग्निकुंड में बैठकर स्वाहा हो जाऊं। ओह भाग्य वाली है आप, ऐसी बातें मत कीजिए। खाक, सभी के दहेज में आते हैं सोने चांदी रुपया पैसे प्रॉपर्टी, और मेरी बहू दहेज में ला रही है अपनी 3 बहनें। हाथ जोड़ती हूँ समधन जी, आप नाराज मत होइए। इस बारे में तो पहले ही दामाद जी से बात हो गई थी, आप तो राजी थी। मेरे यहाँ मन मर्जी पूछता ही कौन है? मुझे तो जबरदस्ती मनवाया गया था। अपनी 3 जवान बेटी की टेंशन मेरे सर पर देकर आप तो मुक्त हो गई समधन जी। फेरों पर ही बहस शुरू हो जाती है। पंडित जी भी मुंह सी के बैठ जाते हैं। मुझे पता था जतिन, तुम्हारा लिया हुआ ये फैसला बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आएगा। शायद प्रॉब्लम्स के साथ ही बड़ी हुई हो तुम, और उसके बाद इतनी सी बात पर इतनी फिक्रमंद हो रही हो। ये कलेश तो चलते रहेंगे। मेरे मम्मी पापा आज तक लड़ते हैं तो क्या हो गया, हमारे बीच सब ठीक ही है ना। एक बार घर पर एक नया पेट भी आए ना तो सभी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। पंडित जी आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। और पहले जैसे शादियों पर एक तरफ कलेश मंड रहा होता है और दूसरी तरफ फेरे चल रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसी कलेश के बीच में जतिन रेखा से शादी कर लेता है। दुल्हन के जोड़े में तैयार रेखा अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी, और दरवाजे पर उसका स्वागत करने उसकी सास नहीं थी। अरे दीदी, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी के घर में द्वार पूजन की रस्म हो। चलो ना अंदर, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? ऐसे भी थक गई हूँ मैं। चलो पापा अंदर चलो। शांत कियारा, ये क्या बचपना कर रही हो तुम? ये घर हमारा नहीं है, ससुराल है दीदी का। मैं अंदर जाती हूँ और किसी को द्वार पूजन के लिए लेकर आती हूँ। श्वेता अंदर जाती है और जतिन की बहन को बुलाकर लाती है। देख बहू, तेरी सास जरा नाराज है, पर इस बात को तू मन से मत लगा। ससुराल चीज ही ऐसी है,
तेरे हाथों में कच्चे चावल रख दिए हैं, अब इसे भिगोकर उबाल कर मत कर खीर कैसे बनानी है ये तेरे हाथ में है, और मुझे पूरा भरोसा है तू बना लेगी है। चलो लड़कियों, तुम में से कोई बहू की आरती उतार लो। ये क्यों आरती करेगी? जरूरी थोड़ी ना है कि सारी रस्में औरतें करें, मैं कर देता हूँ। आखिर भाभी तो मेरी आ रही है और भैया की शादी हो गई है तो अब नंबर दूसरा मेरा ही है। जरा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्यों भाभी? ऐसी बात है तो जरा खीर बनाने की प्रैक्टिस कर लो। खीर बनाने की क्यों बेटा? अच्छा, ताकि अपनी भाभी की पहली रसोई में मदद कर सके। पहली रसोई? ये कौन सी चीज होगी आंटी जी? अभी तक कह रही थी ना चावल दे दिए जाएंगे, उससे खीर कैसे बनाना ये तुम पर डिपेंड करता है। तो देवर को अगर खीर बनानी आती हो तो भाभी को बता देगा। बहू की तीनों बहन है, 3 प्रकार की है, देखते अब आगे क्या होता है। अगली सुबह होते ही सभी मेहमान एक एक कर निकलने लगते हैं और घर में रह जाते हैं। शोभा, महेश, उनके 2 बेटे, बहू और दहेज में आई हुई 3 बेटियां। कियारा आंख मसलती हुई छत की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आती है। ओ माय गॉड, इतने ज्यादा मच्छर थे कि क्या बोलूं मैं। ऊपर से इतनी कम स्पेस थी छत पर कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। ओनली गॉड नोस मैं कैसे सोई हूँ। इतनी तकलीफ हो रही थी सोने में बेटा तो अपने घर पर रहना चाहिए था ना, अपनी बहन के साथ तुम क्यों आ गई? मैं अपनी बहन के साथ ही रही हूँ आंटी जी। आपकी बेटी को मेरी बहन इतनी भाग गई थी कि उन्होंने दिल से शादी की जिद पकड़ ली। अब मुझसे शिकायत क्यों कर रही है? जीजू से करिए ना शिकायत। मैं कहाँ सोऊंगी, मुझे बता देना दीदी, मेरा सामान भी बैग में पड़ा हुआ है। तुम मेरे कमरे में जाओ कियारा, मैं आती हूँ। हे भगवान, ये तो सुबह सुबह घर का माहौल खराब होता दिख रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, क्या बना रही है तू? क्या पसंद है पापा जी, आपको बताइए। पाव भाजी अगर बना दिया बहू तो सिर्फ मैं नहीं, यहाँ रूठ कर बैठी हुई तेरी सास भी तेरी और चुक जाएगी, ये वादा है मेरा। रेखा का गला सूख जाता है, वो श्वेता की ओर देखने लगती है। अरे दीदी क्यों टेंशन लेती हो तुम? घर पर भी मैं ही खाना बनाती थी, यहाँ पर मैं बना लूंगी। तुम जाओ कियारा को संभालो। पता चला उसकी बातों से यहाँ कलेश फैल गया। श्वेता किचन का काम संभाल रही थी, तभी रसोई से आ रही खुशबू प्रेम का ध्यान खींच लेती है। क्या बना रही है भाभी? आप है, मुझे लगा भाभी है। हाँ, वो दी थी, किसी ने आवाज लगा दी तो मुझे खड़ा करके जरा बाहर गई है। अरे कोई बात नहीं, आप हिचकिचाइए मत, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वैसे आपकी छोटी बहन नायरा, क्या हुआ उससे? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो हॉल में मम्मी के साथ बैठकर सुडोकू खेल रही है। आज पहली बार मैंने मम्मी को इस अवतार में देखा है। श्वेता रसोई से बाहर झांकती है। अपनी छोटी बहन को शोभा के साथ बैठकर न्यूज़पेपर पर सुडोकू सॉल्व करते देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हम बचपन से 2 ही भाई हैं, हमारे कजिन्स बहुत है पर उसमें भी एक ही बहन, वो भी मम्मी के साइड की। लड़कियों के साथ ज्यादा रहना हमें आया नहीं, अब समझ में आ रहा है एक लड़की के आने से घर में फर्क तो बहुत आता है। श्वेता की बनाई पाव भाजी को रेखा सभी को परोसती है। बहू, अपनी सास के सामने से पाव भाजी हटा दे, इन्हें तेरे हाथ का खाना नहीं खाना। क्यों शोभा जी, अच्छी नहीं बनी ना पाव भाजी? बहू, अगर तेरे ससुर जी का पेट भर गया हो ना तो उनके आगे से प्लेट हटा दे। क्यों ना खाऊं मैं पाव भाजी? इतनी अच्छी पाव भाजी बनाई है मेरी बहू ने। ये ले बहू, 5001 रुपए का नेक तेरी पहली रसोई के नाम का। अब सब कुछ तुम लोगों का ही है, पर नियम तो नियम है। पापा का आइडिया हमेशा काम करता है। चलो, मम्मी का मूड तो फ्रेश हुआ, बस ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए कि ये नाश्ता श्वेता ने बनाया था। रेखा पूरी कोशिश कर रही थी अपने इस नए घर को संभालने की। वो 10 बजे से शाम के 6 बजे तक लैपटॉप में ऑफिस का काम करती और बाकी वक्त घर का छोटा मोटा काम। दाल चावल आलू की सब्जी रायता और सलाद मैंने बना दिया है, तुम जाकर इन सभी को टेबल पर लगा दो, तुम्हारा भी तो लंच ब्रेक होगा ना। कितनी समझदार है श्वेता तू। कभी कभी मुझे लगता है तू मेरी बड़ी बहन है। कितनी मदद करी है मेरी तू। और एक मैं हूं, एक चाय तक नहीं बनाकर पिलाई मैंने तुझे। पर जो चाय मैंने बनाई उसकी दूध और चीनी तुम्हारे पैसे से तो आई है दीदी। रेखा श्वेता को अपने गले लगा लेती है और अपने लंच ब्रेक में खाना सभी को सर्व करते हुए सभी के साथ खाने बैठ जाती है। बहू हो तो भाभी जैसी, घर का काम भी कर लेती है, किचन भी संभाल लेती है। मम्मी, मुझे तो लगता है आपको भाभी की जरा हेल्प करनी चाहिए। अच्छा तुम मत करो मम्मी, मैं हूं ना, मैं कर दिया करूंगा, ठीक है ना भाभी? अरे आप क्यों करेंगे मदद, मैं हूं ना। मेरा मतलब है हम तीनों बहनें हैं ना दीदी की हेल्प करने के लिए। आप भी तो दुकान संभालते हैं। हाँ, आप कहती हैं तो नहीं करता मदद, पर आप मेरी मदद कर दीजिए। अब भैया की तो शादी हो गई, मैं भी सोच रहा हूँ मैं जल्द से जल्द अपने लिए पत्नी ले आऊं।
हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में भी थी। देख बहू, मेरी बात तुझे बुरी जरूर लग सकती है, पर तू ही सोच, अगर कोई लड़की का परिवार प्रेम को देखने आएगा और देखेगा कि तेरी तीनों बहनें यहीं रहती है, तो क्या उसके मन में शंका नहीं आएगी? क्योंकि जब काम बटेगा तो दोनों को बराबर बटेगा। तू तो अपनी बहनों के लिए खाना बना देगी, पर वो क्यों तेरी बहनों के लिए खाना बनाना चाहेगी? इसके कारण मुझे नहीं लगता प्रेम को कोई लड़की देने को तैयार होगा। और जब तक प्रेम के रिश्ते की बात पक्की नहीं हो जाती, तेरी बहन अगर वापस जाकर तेरे मायके में रह जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे? अरे मम्मी, ये क्या बात हो गई? ऐसी लड़की मुझे नहीं लानी जो घर के इंसानों को गिनती फिरती हो। घर का खाना इस तरह से नहीं बनाया जाता। ये कहकर प्रेम गुस्से से खाने के टेबल से उठकर छत पर चला जाता है। रेखा को तो वापस से अपनी ऑफिस ज्वाइन करनी थी। वो फटाफट खाना खाकर बर्तन धोने के बाद लैपटॉप पर लॉगिन करके बैठ जाती है। बहू इतना कुछ कर रही है तो थोड़ी बहुत उसकी मदद मैं कर ही सकती हूँ। कचरे की थैली बाहर फेंक कर आती हूँ, रसोई में दुर्गंध फैल जाएगी नहीं तो। शुभा किचन में रखी पॉली बैग को बाहर फेंक कर आती है। श्वेता धुले कपड़ों को छत पर सुखाने चली जाती है, जहाँ प्रेम खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अगर तुम इस घर की बहू बन गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखा जाए तो सब कुछ तो तुम ही कर रही हो। मुझे सब पता है कैसे तुम छुप छुप कर घर का सारा काम भाभी की जगह पर कर देती हो। इस तरह तुम दोनों साथ भी रह लोगी। दोनों? कियारा और नायरा की शादी मैं अपने दोस्तों से करवा दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। श्वेता कुछ समझ पाती इसके पहले ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। वो और प्रेम दोनों ही छत से झांक कर नीचे देखते हैं, जहां पड़ोसन कचरे को लेकर कलेश कर रही थी। शोभा, तू तो बाहर निकल। कहाँ है तू? हिम्मत कैसे हुई अपने घर का कचरा मेरे घर में फेंकने की? वही मैं सोचू, 4 दिनों से ये चूहिया चू चू क्यों नहीं कर रही है? अरे तेरा तो मुंह ही कचरा है, तेरे मुंह पर आकर कचरा फेंकती ना, तेरे घर के बाहर क्यों फेंकूंगी? क्या कहा? मेरा मुंह कचरा है? अभी रोक तो। शकुंतला तमतमाती हुई जाती है और अपने घर के बाहर रखे हुए कचरे के प्लास्टिक को उठाकर शोभा पर फेंकने के लिए जैसे ही आती है, कियारा उसका हाथ पकड़ लेती है। और सिर्फ पकड़ती नहीं है, एक और झटका दिया ना आंटी जी तो हाथ काट कर बाहर आ जाएगा। भगवान न करे इस कचरे की थैली में मुझे आपके हाथ को भरकर आपको आपके घर तक छोड़कर आना पड़े। तो आइंदा से आंटी जी के सामने ये बहसबाजी करने से पहले ना 10 बार सोचिएगा। कियारा नाम है मेरा, और मेरे घर वालों के साथ कोई बदतमीजी करी है मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं। शकुंतला तो कांप जाती है और दुम दबाकर भाग जाती है। थैंक यू बेटा। अरे वो आंधी आई थी ना आंटी, इतनी तेज हवा चल रही है, आजकल दिख नहीं रहा है क्या उसे? उड़कर कचरा जरा इधर उधर चला जाता है। मुझे ना सच्ची लोगों पर कोई इल्जाम लगाए तो बर्दाश्त नहीं होता। सही है, तेरे जैसा भी एक शख्स घर में होना बड़ा जरूरी है बेटा, तभी तो मोहल्ले वाले डर कर रहते हैं। बहू ने बड़ा अच्छा किया जो तुझे अपने साथ यहाँ ले आई। वैसे मैं क्या कर रही थी, मेरी ना एक सहेली है, अब सहेली है क्या सहेली थी, 50,000 डकार के बैठी है मेरे, वो पैसा निकलवा देगी क्या बेटा? घर में हो रही सारी गपशप जतिन से छिपी तो नहीं थी। एक रात को जतिन, श्वेता, रेखा और प्रेम एक साथ कमरे में बैठे हुए थे। पर कियारा तो श्वेता से बड़ी है। तेरी शादी के बाद तो मम्मी से कर लूं मैं, पर उसके पहले कियारा का सोचना होगा ना। अरे मेरा एक दोस्त है जिम ट्रेनर, जैसी हमारी कियारा है ना बिल्कुल वैसा ही है, पर फिटनेस में, बोली में नहीं। कियारा सामने से 4 झापड़ भी मार देगी ना, कुछ नहीं कहेगा। और मैंने उसे फोटो दिखाई कियारा की, उसे वो बहुत पसंद है। उसे वैसी बिंदास लड़की की तलाश थी, बस कियारा को मेरा दोस्त पसंद आ जाए। कियारा को कैसे मनाना है ये मैं जानती हूँ। अच्छा मैडम, मतलब कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। यहाँ कियारा विदा होगी, वहां तेरा नंबर लग जाएगा। श्वेता से शादी करने के लिए प्रेम कियारा की सेटिंग अपने दोस्त से करवा देता है और फिर छेड़ देता है अपनी शादी के बाद। देखो मम्मी, अगर बाहर से कोई लड़की आएगी तो भाभी के साथ सेटल होने में उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसे भाभी की बहनें बर्दाश्त नहीं होगी। पर अगर भाभी की बहन ही उनकी देवरानी बनकर आए तो है। मैं श्वेता को ना बहुत पसंद करता हूँ और श्वेता भी मेरे साथ रहने को तैयार है। वैसे भी हम एक घर में रह रहे हैं, बस फिर एक बेडरूम में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी कियारा है रास्ते में, उसका क्या होगा? बहू से बात की है, उसके घर वाले लड़का देख रहे हैं उसके लिए। अब मैंने देख लिया पापा, कियारा और प्रेम की शादी एक साथ कर दे तो दिक्कत नहीं होगी, एक ही मंडप पर। वैसे क्या होगा, खर्च भी बढ़ जाएगा ना। कियारा चली जाएगी? ना ना ना, कियारा को मैं इस घर से जाने नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? आपको तो ये तीनों भारी लगती थी। अच्छा है ना, एक आपकी बहू बन गई, एक विदा हो गई, तो 2 का बर्डन तो आपके सिर से चला गया, फिर एक न्यारा बची रहेगी। शुभा फुट फुट कर रोने लगती है। शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी बात करते हुए?
कोई बात मैंने कह दी, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बात को पकड़ कर बैठ जाएंगे। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे पर जिम्मेदारी आ जाएगी तीनों लड़कियों की, पर अब समझ में आया कि ये आई तो मेरे घर के दिन बदल गए। अब लगता है ये तीनों मेरी ही बेटियां हैं। एक बात कह देती हूँ बहू, कियारा का कन्यादान मैं ही करूंगी। मेरी एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी बहू बनकर आएगी। मंडप सज जाता है, बाराती पहुंच जाते हैं। एक तरफ कियारा अपने पार्टनर के साथ बैठी थी, दूसरी तरफ श्वेता प्रेम के साथ। सारे गिले शिकवे भूल जाइए समधन जी, जैसा दहेज आपने मुझे दिया है वैसा दहेज तो भाग्यवानों को मिलता है। अब तो बस न्यारा की फिक्र करनी है हमें। वैसे नायरा कहाँ है, दिख नहीं रही? वो सामने मेरे ममेरे भाई के साथ पजल सॉल्व कर रही है। समझ लीजिए मम्मी जी, आपकी तीसरी बेटी भी हमारे ही परिवार में आने वाली है।